बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डार्स किचन में ईद कैसे हम लोगों ने सेलिब्रेट की आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हलीम, नरगिसी कोफ्ते और साथ ही इसके मटन कोरमा बनाया था जो बहुत ही टेस्टी बना था। सारी चीज़ें मिलजुल के हमने बनाई थी। तंदूरी चिकन था, चिकन पुलाव खुशबूदार था और ताया अबू के घर आए थे, वहाँ ही ईद मनाई। ताया अबू और मतीन साहब जो हैं वो खुशगपियों में लगे हुए हैं। बहुत अच्छा लगता है जब बहन भाई इकट्ठे मिलकर ईद मनाएं। गप्पें भी लग जाती हैं, बच्चे भी खुश हो जाते हैं, चेंज भी हो जाता है और मिलजुल कर खाना भी खा लिया जाता है। हमारी फैमिली में इस तरह होता है कि सब एक एक डिश बना कर ले आते हैं और फिर मिल बैठ कर खाते हैं। ये वही रेसिपी है जो मैंने डार्स किचन में लगाई हुई है कोफ्ते की। बहुत अच्छे नरगिसी कोफ्ते बनते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आपके साथ एक दफ़ा फिर दोबारा इसकी रेसिपी शेयर कर दूँगी। चिकन पुलाव जो इनकी ताई अम्मा ने बनाया था बहुत ही लजीज था, खुशबूदार था। सारी चीज़ें बहुत मज़े की बनी हुई थी। दही भल्ले थे, चना चाट थी, फ्रूट ट्राइफल था, बहुत कुछ बनाया। और बच्चियां तो माशाल्लाह अपने घरों में चली गई हैं। जो बच्चे इधर थे उन्होंने मिलके खाया और ख़ूब इंजॉय भी किया, बातें भी की। ईद का दिन बड़ा अच्छा गुज़रा। तो मैंने कहा छोटा सा वीलॉग आपके साथ शेयर करती हूँ कि हम लोगों ने इस तरह मिल बैठकर ईद इंजॉय भी की, खाई भी और बातें भी की और बहुत ही अच्छा लगा। मुझे लगता है आप भी इसी तरह ईद मनाते होंगे सब मिलजुल कर। हमारा तो ईद का दिन इसी तरह होता है कि ताया अबू के घर चले जाते हैं, वहाँ ईद की जाती है और फिर अगले दिन जो है ना हमारे घर सारे आ जाते हैं तो उधर मिल के फिर ईद गुजारी जाती है। तो उम्मीद है आप लोग भी इसी तरह ईद का दिन गुजारते होंगे। तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आप किस तरह ईद गुजारते हैं। मेरा बेटा जो है बहुत इंजॉय कर रहा है, उसको बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी बच्चे तो अपने घरों में चले गए हैं, बेटियां अपने घरों में चली गई हैं और मिस भी हम बहुत कर रहे हैं। जो हमारे पास हैं वो इंजॉय कर रहे हैं। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी ईद कैसे गुजरी और डार्स किचन को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फ्रेंड से शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।